वही है। मैं राजन नाईक वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही कल रहूंगा। राजन नाईक ही हूँ। आमदार तो पदवी मेरे को जनता ने दी है, यहाँ की मतदाता ने दी है, इसलिए वो सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात यहाँ के काम की, विकास की, मैं विश्वास आपको देता हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा और मेरे शीर्ष नेतृत्व पे आदरणीय देवेंद्र जी होंगे, आदरणीय शिंदे साहब होंगे, आदरणीय अजित दादा होंगे और केंद्र के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है कि सभी काम के लिए उसमें 41 बिल्डिंग का भी विषय रहे। सरकार हमेशा मेरे साथ है। ये विषय है, न्याय प्रविष्ट विषय है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं मैं करूंगा। लेकिन रास्ता ऐसा निकला है कि न्यायपालिका का पूरा सम्मान होके यहाँ का जो डेवलपमेंट का विषय है, एसटीपी का विषय है, उसको भी पूरा न्याय देके और रहवासियों की भी बिल्कुल कुछ तकलीफ न देते हुए ये सब विषय होगा, ऐसा मुझे मेरा दिल कहता है। आपके कार्यकाल के पहले सेशन में ही आपने यहाँ की बात रखी, आपने आप लोगों ने देखा भी, क्या कहेंगे उस बारे में? आपने प्लानिंग करके आपने पहले सेशन में दिया जगह? बिल्कुल प्लानिंग नहीं किया। अच्छा, मैं भाग्यवान हूँ कि विधानसभा में अनेक आमदार मेरे अच्छे परिचित है और सौभाग्य से पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को राजन नाईक 132 विधानसभा मालूम पहले दिन पड़ गई थी और 19 तारीख को मेरा जीत पहले ही पूरे देश को मालूम पड़ा था। इसलिए सभी विधायकों ने, विधान परिषद के हुए, विधानसभा के हुए और बाद में जो मंत्री हुए, उन सभी ने मुझे अभिनंदन किया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारा नाला सोपारा का, विरार का और वसई का विकास बाकी है, उसके लिए आप सभी को मुझे सहयोग करना है। तो सभी ने एक स्वर में बताया हम आपके साथ है। इस एरिया का विकास के लिए मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, मुख्यमंत्री भी, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय भी मुझे निश्चित रूप से हेल्प करके, मुझे विश्वास है क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे विधायक बनाया है। कहते हैं राजन किसान का बेटा, इतनी ताकत थोड़ी थी 1,66,000 वोट लेने की, लेकिन मैं दोपहर के दौर पे गया, मैं उनको विश्वास दिया कि मैं अच्छा काम करूंगा। और आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि चुनाव के पहले मैं यहाँ आया था, बहुत बार आया है, इसके पहले 1-2 साल के पहले भी जब हुआ था तभी से आया। हमारे मनोज बारोट उस टाइम ये अभी आए थे। तो हमारी एक ही प्रयास रहेगा, छत देने का, छत निकलने का नहीं, घर बसाने का, घर बिगाड़ने का नहीं हमारा प्रयास है, कभी भी नहीं रहेगा। मेरे जगह है, इस जगह पे आप भी खड़े थे, सांसद जी भी खड़े थे और वो बयान चुनाव के दौरान लोगों ने खूब वायरल किया जिसमें आपने कहा था कि टूटने नहीं देंगे। मुझे विश्वास है लोगों का पसीने का पैसा है। ये विश्वास, एक बच्चा चॉकलेट 5 रुपए मांगता है तो माँ उसको झापड़ मारती है कि 5 रुपया नहीं रहता है, और वही 5 रुपए जमा करके सौभाग्य कलाकार बेच के घर लिया है। तो भगवान तो उनके साथ है ना, हमारे बजरंगबली भी उनके साथ है ना। न्याय प्रविष्ट आप इसका रेफरेंस दे रहे हैं और जरूरी भी कहना, लेकिन एक चीज और भी है कि बीच में लोगों ने ये मैसेज, ये भी न्यूज चलाई कि ये टूटना ही है, कोर्ट का ऑर्डर है, फिर से रिवाइज्ड ऑर्डर है, इस तरीके से मैसेज आया लोगों में और वीडियो चलाए गए चुनाव होने के बाद। तो उसके बारे में क्या कहें? मैंने आपसे पहले ही कहा, कौन क्या कहता है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। न्याय प्रविष्ट प्रकरण है, मैंने बताया हूँ। मैं फिर वही बात दोहराऊं कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं प्रयास क्या करूंगा, एसटीपी बने और लोगों के बिल्डिंग न टूटे और न्यायालय का कोर्ट का पूरा के पूरा सम्मान रहे। कोर्ट हमारे लिए पवित्र है, तो कोर्ट का भी पूरा सम्मान रहे। ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? रास्ता तो है और मेरी इच्छा शक्ति है उस रास्ते से जाके ये सब जो तीनों मैंने जो बताया ना, न्याय देवता का भी कानून के दायरे में रखी न्याय देवता भी वो करेगी, मेरे किसी भाई बहनों के घर भी नहीं टूटेंगे और एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड भी बनेगा। ठीक है कि नहीं? वो ये होना चाहिए था ना। एक आखिरी सवाल, जो ब्रिज वाला प्रकरण है, देखिए जब बात निकलती है पहले ब्रिज वाला ही प्रकरण आता है, उसमें काम करेंगे? ब्रिज तो बना, मैंने आपको अधिवेशन में मैंने पूछा स्थगत पत्राव में, मैं ये औचित्य मुद्दा जो अधिकार मुझे मिलता है, पहले ही दिन में मेरा तीसरा प्रश्न आ गया। राजन नाईक जब भी बताया तभी मैं, अरे मेरा नाम भी आ सकता है, विधानसभा के स्पीकर मेरा नाम लेते हैं, तो मैंने
288 लोगों के सामने बात करने का है। वहाँ मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय भी है, अनेक मंत्रीगण है, अनेक दिग्गज नेता है। और जिस सभागृह में बहुत बहुत दिग्गज, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय लोग जिस सभागृह में आज तक बैठे थे और जिन्होंने अच्छा भाषण दिया, उस सभागृह में बोलने की मुझे मौका दिया, तो मैंने वही बोला और बाकी बात बोली, पानी का प्रश्न बोला। लेकिन आलोचना ईस्ट में से वेस्ट, ईस्ट में से वेस्ट जाने के लिए 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगते हैं। नहीं होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने उधर अनेक विधायकों से मेरे बात करने का मौका मिला। कोई 500 करोड़ लेके गया अपने विधानसभा विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, कोई 1000 करोड़ रुपए लेके गया। और सरकार करोड़ों की योजना, डैम की, पानी की, रास्ते की, मेट्रो लाइन की लाभ देती है लोगों का, विधायक को। तो हमारा भी हक है ना। बिल्कुल है। हमारा 6,08,000 वोटर है। हमारी आबादी 900 पार की आबादी करीबन 12-13 लाख है और हमारे क्षेत्र की आबादी 30 लाख के आसपास है। तो उनको भी अधिकार है। उनको पानी का भी आज किल्लत है, अभी आने वाले कार्यक्रम में होगा, आज भी किल्लत है और आने वाले कार्यक्रम ज्यादा होगा। इसलिए मैंने पानी की व्यवस्था के लिए डैम में जो अभी कोलसापाड़ा नंबर 1 डैम की जो पानी इरिगेशन के लिए है, और सरकार को मैंने ज्ञापन दिया है कि पानी रिजर्व रखो, पीने के लिए रखो, वसई विराट की जनता प्यास बुझाने के लिए रखो, भी मैंने मांग की है। और जो धरण है, जो डैम है, वो जल्दी से जल्दी उसको बनाओ, ऐसा मैंने भी मांग की है। रास्ते की कॉन्क्रीटीकरण की भी मैंने मांग की है। मैंने और भी इसका आपको बताया था, जिला परिषद का स्कूल है, ये जो अभी हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है उसका भी थोड़ा काम बाकी है, जमीन पूरे नाम की महापालिका के लिए है, उसके लिए भी निश्चित रूप से मुझे प्रयास करना है। यानी आने वाले 3-4 सालों में काफी कुछ दिखना शुरू हो निश्चित जाएगा। रूप से मैं इस समस्या से अवगत हूँ। मैं जनता के बीच में जाने वाला कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैंने विरार ईस्ट में 4 जगह जाके आया। एक मंदिर में बहनें मेरी बैठी थी, करीब 15-20 महीने में, उनसे भी बातचीत की, उनकी समस्या का ध्यान मैंने देखा, जो समस्या है। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि एक लोगों ने जो मुझे ताकत दी, अधिकार दिया है, उसका मैं उनके भले के लिए उपयोग करता हूँ, उसका मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजन नाइक।